हेलो बच्चों, तो फाइनली कक्षा 8वीं राजस्थान बोर्ड वार्षिक परीक्षा 2025 का असली प्रश्न पत्र लेकर आ चुके हैं। तो बच्चों, आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। आपको गणित का असली क्वेश्चन पेपर का पूरे सॉल्यूशन इस वीडियो पर प्रोवाइड करवाया जाएगा। यदि आपने इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व किया तो 100% गारंटी है कि आपके 80 में 80 नंबर आने वाले। बच्चों, आपका एक भी नंबर कहीं पास का कटने वाला नहीं है। चलिए बिना टाइम वेस्ट के हम आपको दिखाने वाले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। तो यहाँ पे हमारे सामने आप लोग देख सकते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, परिमेय संख्याओं के योज्य प्रतिलोम के लिए तत्समक है। तो इसका आंसर करना बच्चों ऑप्शन नंबर बा हो जाएगा 0। दूसरा प्रश्न है, रैखिक समीकरण के हल होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ केवल 1। तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सत्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा, सभी वर्ग समलंब होते हैं। यहाँ पे दूसरा प्रश्न कंप्लीट हो चुका है। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, अगले पेज पर दिया गया है। यहाँ पे हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है। तो इसका आंसर करना बच्चों में ऑप्शन नंबर द हो जाएगा 1681। प्रश्न 5 है, निम्न में से कौन सी सबसे छोटी हार्डी रामानुजन संख्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1729। प्रश्न 5 है, 5 मीटर का 10 किलोमीटर से अनुपात होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब 1000 से 2000। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 है, -4/5 गुणे 3/7 का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 3 का 4 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा -4 3 12/7 का 5 से गुणा करेंगे 7 पन्ना 35। ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, 10वां क्वेश्चन है, समीकरण 4x + 3 = 6 + 2x का मान ज्ञात कीजिए। तो बच्चों इसका आंसर आ जाएगा 4x में 2x घटाएंगे तो यहाँ पे 2x आ जाएगा और 6 में 3 घटाएंगे 3, तो x की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 3/2। इसका हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, 11 नंबर हमारे सामने है, मानवीय घना बनाते जिसकी भुजा 5 2 5 है। तो इसका हमें घना बनाना है। तो बच्चों यहाँ पे गुणा करेंगे, एक 5 का पेयर आ जाएगा, गुणे 2 गुणे 2, 5 दूनी 10 और 10 दूनी 20। इसका आ जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, यहाँ पे हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित को सत्य और असत्य कथन लिखिए। पहला है a⁻m भागे a⁻n बराबर a⁻m+n। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा असत्य। दूसरा प्रश्न, 2⁻−3 1/8 होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा सत्य। अगला प्रश्न देखिए, a�0, इसकी वैल्यू जो होती है वो हो जाएगी बच्चों 1 होती, तो ये भी हो जाएगा सत्य। अगला प्रश्न चौथा है, 0.001 का मानक रूप ये होता है, तो ये हो जाएगा असत्य। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, यहाँ पे हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। एक ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल इसके फलकों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बराबर। दूसरा है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 गुणे भुजा स्क्वायर होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 6 गुणे भुजा स्क्वायर। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, अगले पेज पर दिया गया है क्वेश्चन नंबर, इसी का तीसरा पार्ट दिया गया बच्चों, 1 लीटर 1000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है। अगला प्रश्न चौथा है, किसी ठोस द्वारा घेरा गया स्थान आयतन कहलाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों आयतन। आप लोग अच्छी तरीके से इसे नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, यहाँ पे जोड़ी दी गई है, स्तंभ आ का मिलान स्तंभ ब से कीजिए। पहला है a × b + c + d। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, इसका दूसरे से मिलान करना है। अगला प्रश्न देखिए, बी नंबर का हो जाएगा बच्चों तीसरा, हो जाएगा बी का चौथा है, सी का हो जाएगा चौथा और चौथा डी नंबर का हो जाएगा बच्चों पहला। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको अच्छी तरीके से इसका बच्चों आंसर याद कर लेना है। आप फिर से मिला मैच कर लीजिए, पहले का हो जाएगा बच्चों दूसरा, दूसरे का हो जाएगा तीसरा, तीसरे का हो जाएगा चौथा और यहाँ पे जो चौथा है बच्चों इसका आंसर करना है पचमा। तो आप लोग फटाफट इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको अच्छे तरीके से इन सभी क्वेश्चनों के आंसर आपको याद कर लेने हैं और आपको बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करते रहना है ताकि सभी बच्चों की ज़्यादा से ज़्यादा जो है हेल्प हो सके। चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन देखिए, अगले पेज पर दिया गया, यहाँ पे हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 16 है। आप लोग देख सकते हैं, एक निर्माता कंपनी के विभिन्न वर्षों में की गई बिक्री द्वारा आलेख यहाँ पे निरूपित करने के लिए दिया गया है बच्चों। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोग देख लीजिए, पूरा ग्राफ पेज दिया गया है। वर्ष 2012 में बिक्री थी, तो इसका आंसर हो जाएगा 4 करोड़। अगला प्रश्न बच्चों देखिए, यहाँ पे तीसरा हमारे सामने है, 2016 में बिक्री कितनी थी। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 6 करोड़। तीसरा प्रश्न है, यहाँ पे 2012 और 2013 की बिक्री में अंतर कितना था। तो 8 करोड़ में 6 करोड़ माइनस कर देंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 2 करोड़। सबसे अधिक बिक्री किस वर्ष थी। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 2006 में सबसे अधिक बिक्री थी, जो कि 8 करोड़ थी। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको अच्छे तरीके से इनके आंसर याद कर लेने हैं। नेक्स्ट देखिए, 17 नंबर बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया हमारे सामने। क्वेश्चन नंबर 17 है, एक पाइथागोरस त्रिक जिसकी एक भुजा 12 सेंटीमीटर है। तो पाइथागोरस त्रिक ज्ञात करना है। तो बच्चों इसका आधा कराएंगे तो 6 आ जाएगा। 6 का वर्ग होता है 36, 36 में एक जोड़ेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 37 और दूसरी संख्या हो जाएगी 35, से घटा देंगे। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, यहाँ पे हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, एक टीबी 21,000 रुपये में खरीदा गया। एक वर्ष पश्चात टीबी के मूल्य में 5% अवमूल्यन हो गया। एक वर्ष पश्चात टीबी का मूल्य ज्ञात कीजिए। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसका आंसर अच्छी तरीके से नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, अगले पेज पर दिया गया है। यहाँ पे हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 20 है, x × x-3 + 2 को सरल कीजिए। x बराबर 1 के लिए मान ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर आ जाएगा बच्चों, x का x से गुणा करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा x स्क्वायर, -3 का x से गुणा तो 3x + 2। अब यहाँ पे x की वैल्यू रख देनी बच्चों, तो आ जाएगा यहाँ पे
3 में घटाएंगे आ जाएगा बच्चों यहाँ पे 2 में 2 घटाएंगे इसका 0 0 हो जाएगा बच्चों इसका राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 20 अपना कंप्लीट हो चुका है बच्चों, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 है। एक भवन में 22 बेलनाकार खंभे हैं, प्रत्येक खंभे की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर ऊंचाई दी गई है। 8 प्रति वर्ग मीटर की दर से खंभे का वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल का पेंट कराने के लिए कितना व्यय लगेगा? इसका आप लोग बच्चों स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप लोग अच्छे तरीके से इसका आंसर नोट कर लीजिएगा। यहाँ पे हमारे सामने जो दिया गया है उसको हम सबसे पहले लिख सकते हैं बच्चों। यहाँ पे हमारे सामने दिया गया है, सबसे पहले त्रिज्या दी गई है बच्चों, यानी त्रिज्या यानी आर की वैल्यू आर बराबर दिया गया है 21 सेंटीमीटर। इसके बाद यहाँ पे बच्चों बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का आप सूत्र लगा देंगे तो इसका राइट आंसर आ जाएगा निकल के। अगला प्रश्न देखिए 22 नंबर है। निम्न तालिका का प्रयोग कर रैखिक आलेख बनाइए। विभिन्न वर्षों में किसी नगर में दुर्घटनाओं की संख्या निम्न दर्शाई गई है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो है वर्ष दिया गया है और दूसरे बॉक्स में दिया गया दुर्घटनाएं। इसका आप अच्छी तरीके से ग्राफ पेज में बना लीजिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 23 है। खेल दिवस के दिन एक किसी दुकान में हुई विभिन्न वस्तुओं की बिक्री नीचे दर्शाई गई। आप लोग देख लीजिए, एक साइड है वस्तुएं, दूसरी साइड दी गई बिक्री। जैसे क्रिकेट बैट है 3200 रुपये में, फुटबॉल दिया गया है 800 रुपये में, वॉलीबॉल दी गई है 1600 में, गेंद दिया गया 1200 में, अन्य दी गई 400 में, कुल 7200 रुपये में बच्चों यहाँ पे सामग्री खरीदी गई है। तो इन वस्तुओं का हमें यहाँ पे बोला गया है पाई चार्ट बनाना है। पाई चार्ट बनाने के लिए बोला गया बच्चों, तो एकदम सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग इसको अच्छे तरीके से अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पे हमारे सामने इसका अथवा भी दिया गया है, इसका अथवा आप लोग कर लीजिए। एक बच्चों द्वारा एक दिन में बताया गया समय इस प्रकार दिया गया है। दिनचर्या आप देखिए यहाँ पे नींद के लिए 8 घंटे, विद्यालय के लिए 6 घंटे, गृह कार्य के लिए 4 घंटे और खेल के लिए 4 घंटे, अन्य कार्य के लिए 2 घंटे। इसका भी पाई चार्ट बनाना है, तो इसको भी आप लोग अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न लास्ट क्वेश्चन 24 है। किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोणों के माप, समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों के माप ज्ञात कीजिए। दो आसन्न कोण बराबर दिए गए हैं, इसके अन्य माप हमें ज्ञात करें। इसका अथवा आप लोग कर सकते हैं, इसका अथवा भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन 25 है। निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनखंड कीजिए। पहला क्वेश्चन है x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। दूसरा है x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 16। आप लोग अच्छी तरीके से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप लोग इसका अथवा भी कर सकते हैं, यहाँ पे हमारे सामने दिया गया है। निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। इसका भी गुणनखंड ज्ञात करना है। q स्क्वायर माइनस 10q प्लस 21, p स्क्वायर प्लस 6p माइनस 16।